प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम 11th क्लास का 2023 के पेपर्स में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि मैंने डिफरेंट सेट, मेरे पास 2 सेट थे, उन 2 सेट से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, है ना। और भी कुछ क्वेश्चन इसके बाद लिखूंगा क्योंकि फिर मेरे पास यहाँ सॉल्व करने के लिए स्पेस नहीं है। ठीक है, कोशिश की है कि मैंने जो सेट्स थे मेरे पास उनके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, और दूसरा अगर उसके पैरेलल कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ए व्हील इज रोटेटिंग विथ 20 साइकिल पर सेकेंड, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और इतना इजी क्वेश्चंस है कि आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिएगा। इसके और में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में, व्हाट विल बी द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स 5/2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी किसी बॉडी की अगर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 5/2 टाइम्स हो जाए। ठीक है, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और इसी में पूछा गया है 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल इज 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फॉलोइंग। एक पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा पूछा गया है मैक्सिमम हाइट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द लेमडा ऑफ वेवलेंथ है ना, ये लेमडा लिखा मतलब वेवलेंथ। इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 0.083 मीटर, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, न्यू मैंने बनाया हुआ है बट ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव व्हाइल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। और भी मेरे पास ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मल्टीपल चॉइस में भी न्यूमेरिकल के रूप में पूछा गया है, उनको भी मैंने लिखा है जो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले अपन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ए व्हील इज रोटेटिंग विथ 20 साइकिल पर सेकेंड। तो ये गिवन दैट, क्या गिवन है आप वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। गिवन दैट है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब मैं चाहूं तो वर्ड्स में लिख देता हूं कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू इज इक्वल टू 20 साइकिल पर सेकेंड, है ना। नंबर ऑफ साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, साइकिल पर सेकेंड को अपन हर्ट्ज कहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा। ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। केवल न्यू की वैल्यू तो रखना है, न्यू की वैल्यू रख दोगे आप 2 पाई इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 पाई। ठीक है, 40 पाई, चाहो तो यही रेडियन पर सेकंड आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं आप तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। एक 10 का इधर मल्टीपल कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 31.4। भाई ये 4 का इधर मल्टीपल कर दो तो 4 का मल्टीपल करेंगे 4 4 जा 16, है ना। एक आ जाएगा कैरी आ जाएगा 5 आ जाएगा और 4 3 जा 12, तो आंसर हो जाएगा आपका 12.56 रेडियन पर सेकेंड। लो भैया ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 स्टेप में खत्म हो रहा है। क्या दिक्कत है इसमें, तो आपको केवल फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला याद रखना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन होता है, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 3 मार्क्स फोकट्स के आपके मिल रहे हैं, फोकट के क्या दिक्कत है। तो इसमें इस प्रकार के सारे रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है टाइम पीरियड का 2 पाई न्यू। तो अगर टाइम पीरियड या वेलोसिटी कोई दे रखी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो 1/न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t। तो 1/t को ऊपर ले जाओगे तो ये फार्मूला वापस आ जाएगा।
तो इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला वाला ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर दिया है। ठीक, अब मैं चल रहा हूं इसके और में जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में उसकी ओर। तो मैं ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, हटा रहा हूं इसको, ये लीजिए। ठीक, और इसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको भी मैं यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस बचता चले, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि किस प्रकार से क्या करना है आपको। ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, 3 मार्क्स में आया है। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखो, what will be the change in angular velocity of a body its a moment of inertia becomes 5/2 times of its initial moment of inertia। मतलब हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बदल दें बॉडी के तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे बदलेगी या उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे आपको सोचना है। वैसे बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपन ने पढ़ा था, ध्यान हो तो अपन ने पढ़ा हुआ है L = I ओमेगा, या अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी पढ़ा हुआ है L = कांस्टेंट देन I ओमेगा = कांस्टेंट। ठीक है, अगर अपन चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि मैं K लिखूंगा ओमेगा को अपान में ले जाऊंगा। तो सीधी सी बात है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जब अपन ने एग्जांपल सॉल्व किए हैं तब अपन ने ये फार्मूला लिखा है 2 बार, अगर 2 केस दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के, तो I1 ओमेगा 1 = होता है I2 ओमेगा 2। इससे अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखो, व्हाट विल बी द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स। तो हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये मान लिया I1 = I, I2 बाद में कितना हो गया, इसका इतने गुना 5/2 टाइम्स, इस इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 5/2 टाइम्स हो गया, तो I2 = हो गया 5/2 टाइम्स I, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हमने मान लिया ओमेगा, और हमको ओमेगा 2 फाइंड करना है। इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, तो यहां लिखूंगा I1 की जगह I, ओमेगा की जगह ओमेगा 1 की जगह लिखूंगा ओमेगा, और I2 की जगह लिखूंगा 5/2 I, और ओमेगा 2 अपने को कैलकुलेट करना है, पूछा गया है। तो भाई I से ये I कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीपल मैं इधर करूंगा तो ये 2/5 ओमेगा ये वाला = ओमेगा 2, अर्थात जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी 2/5 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। भाई हमने इनिशियल में तो ओमेगा मानी है ना, बाद में घटे। और वैसे भी मैंने कहा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, या देखो, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इधर देखो 5/2 टाइम्स मतलब 2.5 टाइम्स जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, अपने आंसर को आप टैली कर सकते हो। तो ये आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड। इस प्रकार का कोई और अगर स्फीयर दे दे यहां पर तो और ध्यान रखना, स्फीयर, क्योंकि अर्थ जो है वो एक प्रकार से स्फेरिकल फॉर्म में, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि अर्थ के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसकी रेडियस को डबल कर दें या उसकी रेडियस को हाफ कर दें। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो स्फेरिकल बॉडी का होता है 2/5 AMR², मतलब उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से जाने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ I1 की जगह I2 की जगह इनको भी पुटअप कर सकते हैं डायरेक्ट, और रेडियस को बदलें तो रेडियस, दूसरे केस में रेडियस बदल के, और एक और बात ध्यान रखना, रेडियस बदल ओमेगा = अभी भी मैंने बताया था 2π/T होता है। तो यहां ये भी ऐसा भी आ सकता है फार्मूला आपको लिखने को, I1 × 2π/T1 = I2 × 2π/T2। अगर टाइम पीरियड पूछे उसके रोटेट होने का तो फिर इस फार्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां से मोमेंट आप चाहो तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, अगर अपन चाहें तो 2π से 2π तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपको एक फार्मूला और मिल जाएगा यहां से
कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसे भी आप टाइम पीरियड जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि कितना एक रोटेशन पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपका ये क्वेश्चन भी आपका बता दिया। अब अपन चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं इसको, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। आप नोट कर लीजिए इसको। मेरे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से। ये क्वेश्चन तो अपन ने इसके पहले जो पेपर सॉल्व किया है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं 2024 में जो पूछे गए थे, उसी के सिमिलर क्वेश्चन है। अर्थात ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अपने को इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो करना पड़ेंगे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करना पड़ेंगे। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज करके, ताकि अपने पास स्पेस रहे और अपन जो है क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकें। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया है। आप लोग केवल फार्मूले में ही वैल्यू पुटअप कर लें तो ही आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर, 4 मार्क्स, यानी फ्री के 4 मार्क्स मिल रहे हैं अपने को। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मेकिंग एन एंगल 30, एक 30 का एंगल है, विद द हॉरिजेंटल इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजेंटल से 30 का एंगल बनाते हुए उसको थ्रो किया जा रहा है। यहां ब्रैकेट में एक चीज और है, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, मैंने यहां लिखा नहीं था, पेपर में ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या चीज कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। समझ रहे हो ना, ये इस प्रकार से अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है। ऐसे अपन ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो यहां से यहां तक जो टाइम लगता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है आपका। ठीक है, जो टाइम इसमें लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये मैक्सिमम हाइट है, और ये एंगल थीटा है, और जो वेलोसिटी दी है वो आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है, और थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले गिवन दैट लिख लो। क्या क्या गिवन है, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले आपसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप लोग जानते हो, क्या फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। रख दो वैल्यू, कैलकुलेट कर लो। लो मैं वैल्यू रख रहा हूं 2, u कितना है 10, साइन 30 बाय 10, जी की वैल्यू 10 है, ये 10 रख दिया मैंने। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो अगला स्टेप आपके लिए आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 1/2 बाई 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड आपका आंसर आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड में वहां जाकर के गिरेगा। क्या था, सब कुछ गिवन था, केवल और केवल आपको फार्मूले में तो पुटअप करना है, और फार्मूले में पुटअप करके इसको कैलकुलेट करना है। क्योंकि 2 चीजें पूछी गई हैं 4 मार्क्स में, तो आपके 2 नंबर ये तैयार हो गए। केवल और केवल टाइम और वो पूछा गया केवल। और फिर दूसरा आपसे पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछी गई है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको पता है तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई टफ नहीं पड़ना है, केवल और केवल थोड़ा सा आपको कोशिश करना है। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो यहां लो u स्क्वायर दैट मींस 10, तो आपको रख देना है 10 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 बाय 2 इंटू 10। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, डायग्राम क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 100, मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर लगा हुआ है 2 इंटू 10। और एक स्टेप ले लो, स्क्वायर सॉल्व कर दो, तो 100 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। तो एक तो ये कट गया, ठीक, दूसरा 2 से इसको काट देंगे 5 बार,
और ये आपका हो जाएगा 5/4, तो दिस मीन्स दैट मीन्स 1 पॉइंट, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 1 आएगा, 1 बचा, 1 को 10 कर देंगे तो 2, 4 2 जा 8, 2 बचे उसको 20 मान लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। h आ जाएगी, हाइट आपकी आ जाएगी 1.25 मीटर। क्या दिक्कत है इसमें? एक फार्मूला और छूटा हुआ, अगर उसको पूछ लें अब की बार घुमा के तो उसके लिए तैयार रहो। आपने इसमें एक चीज छोड़ दी इन लोगों ने, वो है हॉरिजेंटल रेंज, और हॉरिजेंटल रेंज का ये फार्मूला होता है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करके अगर वो रेंज पूछें तो वो उसका आंसर भी दे सकते हैं। ये इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, केवल ये वैल्यू, ये तो एंगल 30 थी, ये वैल्यू बदली है शायद, ये 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी की जगह उन्होंने 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, और ये दोनों चीजें पूछी, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन 24 में। तो इसके पैरेलल आप आपकी बार हॉरिजॉन्टल रेंज को भी तैयार कर सकते हैं, ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपको 4 मार्क्स में, 2 नंबर में ये पूछा है और 2 नंबर में ये हाइट पूछी है उन्होंने, तो ये 4 मार्क्स फ्री के हैं आपके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको सॉल्व कर लेना चाहिए इजीली। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन को देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो, इसको हटा रहा हूं, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको पहले ऊपर से हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, फिर मैं जो क्वेश्चन नीचे लिखा है उस पर चर्चा करता हूं। ठीक है ना, ये मैंने ऊपर से भी इसको इरेज कर दिया है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसी में एक सेट में आपको ये क्वेश्चन पूछा, ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है देखो ध्यान से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ ए वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव इज 0.083 मीटर, वेवलेंथ दे रखी है, अपन लिख दो यहां पर, गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0.083 मीटर। ठीक, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, न्यू आपसे पूछा है ना, ऑफ साउंड वेव व्हाइल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड दे रखी है, v दे रखी है 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपसे 2 नंबर में पूछा हुआ है, तो 2 नंबर में पूछा है तो अपन इसको कैसे सॉल्व करें, आओ इसका पता लगाएं, अपन बड़ी इजीली इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना, ये वेव स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ। तो यहां से अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना, उसने फ्रीक्वेंसी पूछा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना, न्यू मैंने ले लिया, यहां एन ले लिया, अपन चाहें तो यहां एन कर लो फ्रीक्वेंसी को, ये तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय लैम्डा। लो भैया, दोनों वैल्यू रखी है, वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 332 मीटर बाय 0.083। सिंपल, अगर मैं इस 0 को हटाता हूं, है ना, दैट मीन्स 83 यहां लिखता हूं, तो देखो एक के बाद कितने 0 लग जाएंगे, 1 2 3, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4, है ना, 3 लगेंगे, 10 टू द पावर 3, सॉरी 10 टू द पावर 3। ठीक, अब 83 का टेबल बोलो, 83 से इसको कैंसिल करना, हालांकि 83 जो है वो प्राइम नंबर है, तो टेबल में आना बड़ा मुश्किल है, बट यहां दिख रहा है, अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 चौक 12, कैरी करेंगे 1, है ना, और 4 और 2 32 मतलब 32, और 3 32, तो ये 4 बार कैंसिल हो रहा है, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज आंसर, या 1000 का इसमें मल्टीपल कर दो तो 4000 हर्ट्ज, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिक्कत है भैया, बहुत इजीली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजीली, है ना। इसके और मैं जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जितना स्पेस था उतने ही लिखे हैं, उससे ज्यादा इस पे लिखे नहीं है, तो जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। 2 नंबर में इसके और मैं जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से।
इसको रब कर रहा हूं, इसके साथ 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा हूं उसके गिवन क्वांटिटी क्वेश्चन पढ़ दूंगा मैं और उसकी गिवन क्वांटिटीज आपको बता दूंगा, तो आपको कैलकुलेट करना है और कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो ध्यान से, है ना। ये कह रहे हैं ए ह्यूमन हार्ट, धड़कन दिल के, है ना, ए ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी 90 टाइम्स इन ए मिनट। 1 मिनट में ह्यूमन हार्ट कितनी बार? 90 बार धड़क रहा है। ठीक, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। तो भैया दैट्स अ वेरी इजी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट साइकिल उसको अपन कहते हैं टाइम पीरियड। तो बहुत इजी तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आओ इसका पता लगाएं, है ना। आप क्या करो, यहां पर सबसे पहले लिख लो नंबर ऑफ हार्ट, है ना, इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है बीट्स फ्रीक्वेंसी। बीट्स फ्रीक्वेंसी, है ना। अब इन्हें ये तो फार्मूला है आपका, लेकिन यहां क्या किया उन्होंने? 1 मिनट में दिए हैं 90। 1 मिनट में मतलब 90 बार धड़कता है, लेकिन अपने को निकालना है 1 सेकंड में। तो चाहो तो आप सीधा 90 में 60 से डिवाइड कर दो तो 1 सेकंड में आ जाएगा। अदरवाइज लिख के, कुछ लोगों को नोट्स बनाने की आदत होती है, लिख के करना चाहते हैं तो फिर ऐसे कर लो, है ना। क्या कहोगे? सिंस नंबर ऑफ हर्ट्स, नंबर ऑफ बीट्स, ऐसा लिख दो, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट या इज इक्वल टू 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हो? और 60 सेकेंड इज इक्वल टू, इज इक्वल कर देता हूं मैं, इज इक्वल कितने हैं? 90, है ना। 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में 90 बार धड़कता है। तो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 90/60। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 1.5 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। और वैसे भी 90 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1.5 ही आएगा। ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, एन मान लो या न्यू मान लो, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ये 1 नंबर की हो गई 1.5 हर्ट्स। अब आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1 फ्रीक्वेंसी। मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग याद रखना। टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो 1 फ्रीक्वेंसी एंड 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दो 1.5। 1.5 रखोगे, इस 0 से इसको काटो, 10 हो जाएगा। 10/15 इज इक्वल टू 5 से कैंसिल कर दिया, 2/3 सेकेंड कर दो, या इसको डिवाइड करो 0.66, है ना। 2 में तो भाग जाता नहीं 3 का, तो अपन 20 मान लेंगे पॉइंट रख करके। और 23 6 18 होता है, फिर 2 बचेंगे, फिर 6 तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये टाइम पीरियड आ जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। ये भी 2 नंबर में उसके और में था, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब नहीं लिखना चाहते तो यहां डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि मिनट में दे रखा है, मतलब 60 सेकंड में इतने हर्ट्ज हैं, तो 1 में कितने होंगे डायरेक्ट निकल आएगा। तो टाइम पीरियड वाले फार्मूले में यहाँ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है। मैंने हो सकता है आपको न्यू लिखवाया हो, उस समय पढ़ाया हो क्लास में तब, तो ये न्यू इंटू टी इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसी में बता रहा हूं जो आपको 3 नंबर में पूछा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा देखो यार, इसको हटा रहा हूं। अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनको बता रहा हूं आपको। ठीक है, मेरे पास 2 सेट थे, तो मैंने 2 सेट से देख के इनको बताया आप लोगों को। एक तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, मुझे ही थोड़ा सा बड़ा वो लग रहा है। देखिए इसका क्वेश्चन देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये कह रहे हैं इफ द फोर्स गिवन कितना 2i + 3j minus 4k एंड डिस्प्लेसमेंट एंड d इज इक्वल टू कितना दिया है, i - j - k
देन इवोल्यूएट वर्क डन, वर्क पूछा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपसे वर्क पूछा है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ कितना इजी, 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हमको फार्मूला पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स तो ये रहा, डिस्प्लेसमेंट भी यही लिख दो जरा, तो इजी सॉल्व हो जाएगा। आई माइनस जे माइनस के, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि जब आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आई का आई से और जे का जे से प्रोडक्ट कर दीजिए, के का के से कर दीजिए। तो देखो इधर आई का आई से करेंगे 2 बन जा 2, है ना, 3 बन जा माइनस का -3, 4 बन जा, यहाँ 1 है माइनस का 4, सो दिस इज 2 - 7 इज इक्वल टू -5 जूल। ये आंसर। लो भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है आपका, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल थे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल इन्होंने पूछे, वो ऑब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताता हूं, आप लोग आंसर देंगे उधर से मुझे फटाफट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उन्होंने, ये तो 3 नंबर में था, अब 1-1 नंबर के क्वेश्चन में बता रहा हूं, आप लोग आंसर देंगे उसका। वैसे तो मैं लिख देता हूं पर आप सॉल्व कर लेंगे, पर फिर भी लिख देंगे, मैं पढ़ के बता रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, इफ ए मशीन डज 100 जूल वर्क, यानी वर्क कितना कर रही है मशीन, 100 जूल का वर्क कर रही है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। ठीक, इफ ए मशीन डज 100 जूल वर्क इन 10 सेकेंड देन देयर पावर विल बी, पावर पूछा है, इसका ऑप्शन है ए 10 वाट, बी 10 किलोवाट, सी 100 वाट और डी 100 किलोवाट। देखो भैया 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उतने ही इजीली उन्होंने उतना इजी दे दिया है। पावर का फार्मूला होता है W/T, वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो W कितना दे रखा है आपको, 100 जूल, और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा 10 वाट। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगले एक सेट में क्या देखा है मैंने वो भी मैं बता देता हूं। इसमें इन्होंने बहुत ही सिंपल पूछा है, हालांकि ये कन्वर्सन है जो आप पूछा है, देख लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं। इन्होंने जो कन्वर्सन पूछा है वो कन्वर्सन है आपका 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक दिया है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, बी दिया है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ है 10 टू द पावर सेंटीमीटर। तो ये तो कन्वर्सन है, इसमें कोई टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 1 आर्मस्ट्रांग होता है 10 टू द पावर -10 मीटर में, और सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सीधी सीधी बात है, यहां मैं मीटर को हटा के सेंटीमीटर जोड़ना चाहूंगा तो 10 टू द पावर 2 जोड़ूंगा, तो 10 टू द पावर 2 प्लस के रहेंगे और ये माइनस के रहेंगे, तो कम कर दिए जाएंगे 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ये बी वाला, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। और याद भी रखना 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, और सेंटीमीटर में 1 आर्मस्ट्रांग होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और इन्होंने दिया है, दैट्स मैं डायरेक्ट ऑप्शंस लिख रहा हूं और पढ़ देता हूं। एक और उन्होंने दिया है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही है, लेकिन आप इजीली इसको कर लेंगे। क्या कह रहे हैं ये, मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल रेंज। ऑप्शंस देख लीजिए, ए गिवन है कितना 50 डिग्री और 75 डिग्री, बी है 30 डिग्री
और 60 डिग्री, सी है, ठीक है, सॉरी ये चलो मैं बी कर देता हूँ, सी है 50 डिग्री और 60 डिग्री, और डी है 40 डिग्री और 45 डिग्री। क्या फिर से पढ़ देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल रेंज। यानी हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। किस पेयर के लिए आर सेम होगा? तो हमने आपको पढ़ाया था थ्योरेटिकली तौर पे कि थीटा और 90 माइनस थीटा से जब भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो वो सेम हॉरिजेंटल रेंज पर जाकर के गिरेंगे, सेम डिस्टेंस पे जाकर के गिरेंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये जो तो पेयर दिए हुए हैं इसमें एक एंगल उठाइए, दूसरे के साथ अगर उसको सम कर दें तो 90 आना चाहिए। अगर 90 आता तो सही है, 90 माइनस थीटा आता है। तो देखो यहां अगर मैं 50 के साथ 75 को प्लस करता हूं तो 90 नहीं आ रहा है, 30 को 60 के साथ करते हैं तो 90 आ रहा है, या 90 में से 30 घटाओ तो 60 आ रहा है, या 90 में से 60 घटाओ तो 30 आ रहा है। दैट मीन्स ये आंसर सही होगा। ये 50 प्लस 60 करोगे तो 110 जा रहा है, नहीं होगा। 40 प्लस 45 करोगे तो 85 हो रहा है, 90 नहीं हो रहा, इसलिए ये आंसर है। कीप इन माइंड थीटा और 90 माइनस थीटा से या 90 प्लस थीटा से जब भी किसी एंगल को थ्रो किया जाएगा, किसी प्रोजेक्ट को थ्रो किया जाएगा, प्रोजेक्टाइल को, तो वो सेम रेंज पर जाकर के गिरेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको 2023 के पेपर्स में, मैंने उनको सॉल्व किया है। उनके पैरेलल किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले पेपर को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।